हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम आपका थर्ड सेशन कर रहे हैं फॉर द चैप्टर थर्ड, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। सारे मेटल्स के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे वाटर से रिएक्शन है, एयर से रिएक्शन है, एसिड से रिएक्शन है, बट दिस पोर्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, दैट इज ऑक्सीजन गैस से कैसे डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करते हैं, वो हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे विद इन 30 मिनट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड इन केस आप लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हैं बच्चों, तो पहली बात तो मैं आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एमबाइब, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years नाउ एंड आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स एज वेल। तो अब स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल राइट, तो इसमें देखो सबसे पहले हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। तो ये ना सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है, सारी चीज़ें सारी की सारी केमिकल रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि उसमें जैसे जैसे मेटल्स रखे हैं उस हिसाब से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है बच्चों। ये हमेशा तुम्हें दिमाग में रखना है कि जैसे जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उतना ही वो हर चीज़ से विगरसली रिएक्ट करेगा। जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो हर जगह विगरसली रिएक्ट कर रहा होगा। तो पहली बात ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, दोनों समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि कितनी जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और मेटल्स सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं। वी वेरी वेल नो कि सारे मेटल्स कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की। वैसे ही बस उसमें ये देखना है हमें कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन थोड़े एफर्ट के बाद लूज कर पा रहा है। जितना लेट कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। जितनी जल्दी कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ऑल राइट, so the higher the tendency of an element to lose electrons, the higher is its electropositivity। जैसे सोडियम के केस में क्या है, सोडियम has to lose only 1 electron और ये बहुत जल्दी लूज करके फटाफट से कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। That is why it is a very reactive metal। All right, और सिर्फ ये नहीं है ऐसा, हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे अभी, तो उसमें जो जो मेटल्स ऊपर रखे हैं बेटा सारे के सारे काफ़ी रिएक्टिव हैं। जैसे अगर मैं आपसे खुद ही बात करूँ इस बारे में, तो देखो वी हैव पोटेशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then अब बेसिकली इतना ही देख लोगे आप तो वही काफ़ी है। एल्यूमिनियम भी आएगा उसके बाद, पूरी सीरीज है, बट शुरुआत के हम 5 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2881, सोडियम की है 281, कैल्शियम की है 2882 एंड मैग्नीशियम की है 282, एल्यूमिनियम इज 283। तो पहले ज़रा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखो पोटेशियम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, वो भी फ्रॉम द 4th शेल, KLMN, 4th शेल से पोटेशियम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जो ऑलरेडी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, 4th शेल में है, लूजली बाउंड है। इस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज किया जा सकता है। तो पोटेशियम इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों, बिकॉज इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दैट इज इन द 4th शेल विच इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, पोटेशियम हो गया भयंकर रिएक्टिव। फिर सोडियम को भी लूज तो एक ही करना है, लेकिन वो 3rd शेल में है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के पास हो गया है ना। लूज तो ये भी बड़ी जल्दी करेगा, लेकिन पोटेशियम से थोड़ा सा स्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम को 4th शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना था, सोडियम को 3rd शेल से करना है। नाउ वी आर कमिंग टू दी एटम्स जिनको 2 लूज करने होते हैं। अब कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, बट दे आर इन द 4th शेल। तो सोडियम के बाद फिर कैल्शियम आएगा कि लूज तो 4th शेल से करने हैं, बट अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का सीन है, तो सोडियम से कम रिएक्टिव हो गया थोड़ा सा कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम को भी 2 ही लूज करने हैं, बट देन अगेन द सेम लॉजिक कि अब ये 3rd शेल से लूज करने, तो इसको और एफर्ट लगेगा इन लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को 3rd शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो ये और कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा आपको ये समझ में आया होगा कि जितना आप नीचे जाएंगे उतना उस मेटल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है फिर, और उसी हिसाब से फिर हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये दिमाग में रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो हर चीज से ही रिएक्ट करेंगे बहुत ज्यादा, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे एसिड हो, चाहे हर चीज हो। शुरुआत के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे विगरसली रिएक्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस। basically there are 3 diagrams in front of you, sodium, magnesium and calcium। तो ये हमें देखना है कि सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है जल्दी से, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों का हम देखेंगे तो सोडियम सबसे पहले, बिकॉज इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बहुत जल्दी कैटायन बन जाएगा। देन कम्स मैग्नीशियम, इसको 2 लूज करने थे, फिर ये बना। फिर एल्यूमिनियम बन पाया बिकॉज उसको 3 लूज करने थे, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, मैग्नीशियम को 2, एल्यूमिनियम को 3, फ्रॉम द सेम थर्ड शेल। एम शेल से तीनों को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने थे, है ना। सोडियम को 1, मैग्नीशियम को 2, एल्यूमिनियम को 3। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी कम आपको दिख रही है कि सोडियम ने सबसे पहले जल्दी से लूज कर दिया, फिर मैग्नीशियम ने 2 लूज किए उसके बाद, और एल्यूमिनियम ने 3 लूज किए लास्ट में। सो ये है आपकी रिएक्टिविटी बेसिकली मेटल्स की ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे डिपेंड करता है सब कुछ। सो बेसिकली sodium is the fastest to lose electrons. Order of electropositivity of these 3 metals will be: sodium सबसे electropositive, sodium will be the most electropositive element, then magnesium and then aluminium, और वही इनका रिएक्टिविटी भी डिसाइड कर रहा है, वही फैक्टर। ओके, सो ये हमने कवर कर लिया बड़े अच्छे से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू बेसिकली आर समरी। ये अभी तक हमने ये समझा कि भाई रिएक्टिविटी किस चीज़ पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लोगे उतने ज़्यादा तुम रिएक्टिव हो, क्योंकि पहला स्टेप ही वो है। फॉर अ मेटल टू रिएक्ट इट हैज़ टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल की रिएक्टिविटी ही यही है, तो जितनी जल्दी लूज कर लेगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमें हमने समझ लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो आएगा हमारे आगे के पोर्शन में, बट लेट्स अंडरस्टैंड हियर ओनली। जैसे आपके ये तो मेटल आइटम्स थे, इनका बिहेवियर ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, बट कुछ आपके आइटम्स हैं जिनका टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि अब मैं फ्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, 2-7, 2-8-7, 2-6। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। तो फ्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उस टेंडेंसी को हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड ही करती है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज फॉर मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर नॉन मेटल्स। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं विद दी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू इन वेरी डिटेल नाउ। अब देखो इसमें क्या है, आपने अब तक इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे देखा था कि भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में से, है ना। तो ज़रा सीरीज देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन फॉर रेफरेंस, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो शुरू के 2 हैं ना बेटा, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये हैं हाईली रिएक्टिव। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव हैं, दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, ये बस उनसे थोड़े कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे आके नेचर थोड़ा और चेंज हो जाता है, ये थोड़े और कम रिएक्टिव हो जाते हैं बेटा। एंड दिस कंटिन्यूज अप टू लेड इवन। ये जो चारों हैं इनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव कहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। ऊपर के चारों को हम हाईली रिएक्टिव मानते हैं, इन चारों को हम मॉडरेटली रिएक्टिव मानते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ऊपर के चारों के हाईली रिएक्टिव, देन हाइड्रोजन आपका रेफरेंस के लिए है। एंड देन दीज आर दी रिएक्टिविटी मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ठीक है। तो जितना देखो हर चीज़ में इसका असर आएगा, आप जिस भी चीज़ से रिएक्शन कराएंगे, जैसे अब ये हैं पोटेशियम, सोडियम को अगर आप हवा में खुला भी छोड़ देंगे तो भी इनमें आग लग जाती है, बिकॉज दे विगरसली रिएक्ट विद एयर, तो इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं जलते ऐसे, ये तो बिल्कुल ही नहीं जलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती रहती है, एंड दैट इज हाउ यू कैन लर्न कि कैसे किस मेटल के साथ कैसे क्या होगा, कि आपको पूरी कैटेगरी का अगर याद है तो आप भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे हम धीरे धीरे सारे मेटल्स का देखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है, मैंगनीज कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मैंगनीज जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड में से, तो मतलब ये मैंगनीज जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, बट एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहाँ मैंगनीज को प्लेस करें, जिंक के ऊपर और एल्यूमिनियम के नीचे। तो जिंक के ऊपर और एल्यूमिनियम के नीचे यही स्पॉट बनता है, सो लेट्स प्लेस मैंगनीज हियर।
तो सिंपल ये समझने के लिए है कि जब हम प्लेस करते हैं मेटल्स को तो किस बेस पे करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी पे करते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है ना। सो सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही, जो हम वैसे चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, चैप्टर 2 में भी थोड़ा बहुत आया था। नाउ ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे वर्क करता है बेसिकली। नाउ connect the bubbles to match which metal can be displaced from their salts by the magnesium according to the reactivity series. Magnesium किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है? Magnesium can displace copper. कॉपर से तो बहुत रिएक्टिव है। क्या सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो सोडियम से हम इसको नहीं मैच करेंगे। कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है, नहीं मैच करेंगे। एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ हम मैच कर सकते हैं कि इसको डिस्प्लेस कर देगा। और आयरन से भी कर सकते हैं। Magnesium is more reactive than copper, iron and aluminium, but it is less reactive than calcium and sodium. तो हमने अपना आंसर इस पे सबमिट कर दिया, which is the correct answer as well. Okay? Moving on, ये सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज का रिकैप था एक, जिससे आपको याद रहे कि रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए। Now let us move on to the next thing, that is अब burning of metals in air. बर्निंग क्या, एयर से रिएक्शन देखना है बेसिकली ऑक्सीजन गैस के साथ कि डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। ओके, वेरी इजी, बहुत आसान है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है फिर। ओके, सो एयर से रिएक्शन अब हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट रिएक्शन देते हैं ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। सिमिलर कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बहुत डिफरेंट है। मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इतना हम जानते हैं कि जो भी मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट विल बी मेटल ऑक्साइड ओनली। बट ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, क्या प्रोसेस है, वो डिफरेंट है सारे मेटल्स के लिए। ऑलराइट, चलिए तो अब एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है आपके सामने। वी विल बी डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विद ऑल डिफरेंट मेटल्स, मतलब कि हम सोडियम का देखेंगे, कॉपर का देखेंगे, मैग्नीशियम का देखेंगे, सिल्वर का देखेंगे और आयरन का देखेंगे। ये डिफरेंट मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी आपस में मैच नहीं करती। सो स्टार्टिंग विद दीज डिफरेंट मेटल्स कि कौन कौन कैसे कैसे बर्न करता है। अब आपके सामने देखो मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, गोल्ड और आयरन फाइलिंग्स और टोंग्स हैं। टोंग्स हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विद सोडियम। तो देखो सोडियम के येलो फ्लेम आ रही है ना, सोडियम बर्न्स विद अ येलो फ्लेम। कैरेक्टरिस्टिक है सोडियम की फ्लेम इसी कलर की आती है और बहुत जल्दी बर्न करता है, इवन आपको बर्नर की भी जरूरत है नहीं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉपर वायर। अब कॉपर का अगर हम देखें तो बेटा देखो वो वायर जो ऑरेंज रेड ब्राउन कलर की होती है वो ब्लैक कलर की लेयर आ गई उसके ऊपर। ये सब हम डिटेल में देखेंगे बट आपको एक बार ऑब्जर्व करना है बस। मैग्नीशियम रिबन को आपने चैप्टर 1 में बर्न किया था, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है और व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है। देन गोल्ड, गोल्ड बर्न होगा ही नहीं, ठीक है, गोल्ड रिएक्शन नहीं देगा। तो यहीं से आपको दिख गया कि इतनी डिफरेंट चीजें होती हैं। सोडियम बर्न हुआ एक येलो फ्लेम के साथ, है ना। कॉपर बर्न हुआ, अच्छा आयरन फाइलिंग्स रह गया था। आयरन फाइलिंग्स को जब स्प्रिंकल करेंगे आप तो आयरन फाइलिंग्स बर्न होंगी बेटा, और स्प्रिंकल ऐसे शाइनी शाइनी से थोड़ी जल जाएंगी, ठीक है, वो भी देखेंगे हम, सारा कुछ देखेंगे। रेड ब्राउन स्प्रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे जब आयरन को जलाएंगे आप, ठीक है। तो कॉपर बर्न होगा, मतलब बर्न नहीं होगा, कॉपर के ऊपर एक लेयर आ जाती है। देखो सोडियम बर्न हो रहा था। जरा फिर से एक बार इस एसिड को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या चीजें आप नोटिस कर पा रहे हो। लेट्स सी अगेन। ओके, सो सोडियम, देखो सोडियम की फ्लेम आएगी, सोडियम जलेगा, ठीक है। सबसे पहले सोडियम आने वाला है, उसको ध्यान से देखते हैं। सोडियम की फ्लेम आपको नजर आएगी, सी वी आर ब्रिंगिंग सोडियम, सोडियम जल रहा है, ऊपर भी फ्लेम प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉपर, अब कॉपर में ना देखो इसमें आग लगी प्रॉपरली, बट व्हेन यू ब्रिंग कॉपर, कॉपर पे फ्लेम नहीं आएगी, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक लेयर जम जाएगी बस। देखो अब नाउ कमिंग टू कॉपर, कॉपर पे ब्लैक लेयर आ गई, कॉपर ने आगे फ्लेम को बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक है ना, कॉपर पे सिर्फ ब्लैक लेयर आई, कॉपर डिड नॉट बर्न। देन कमिंग टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बर्न करता है, मैग्नीशियम बर्न करने पे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। देन उसके बाद वी ब्रॉट गोल्ड, जो कि गोल्ड रिएक्शन देगा ही नहीं, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है। देन कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स जब आप स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रिंकल होने पे दे विल बर्न और आपको एक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और वो स्प्रिंकल क्योंकि हो रही है तो वो सारे में ही आपको नजर आएगा कि ऐसे रेड ब्राउन सा कुछ प्रोड्यूस होगा बाद में, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं सबके। ये डिफरेंस क्यों है, वो रिएक्टिविटी की वजह से है कि कौन जितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है उतना ज्यादा विगरस रिएक्शन होगा, ठीक है। सो आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली विद स्प्रिंकल्स विद फ्लेम, स्प्रिंकल्स आए क्योंकि फाइलिंग्स थे ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो वो अलग अलग जले, तो अलग अलग उनका वो अपीयरेंस था। नाउ आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द पार्ट रिप्रेजेंटिंग द फ्लेम कलर व्हेन सोडियम इज बर्न्ट इन एयर। सोडियम जब बर्न होगा तो ये नॉर्मल फ्लेम नहीं आएगी, इट विल बी येलो इन कलर,
सोडियम को बर्न करने पे वी ऑब्टेन अ येलो कलर्ड फ्लेम। तो हम इसको अभी सारा डिटेल देखेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू दिया गया आपको, उसके बाद हम सारा पर मेटल हम सारा कुछ डिफरेंटली पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो येलो फ्लेम आती है सोडियम को बर्न करने पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी आर पर्टिकुलर मेटल्स का रिएक्शन। नाउ कमिंग टू बर्निंग ऑफ पोटेशियम इन एयर। सबसे ऊपर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम आता है, तो अब हम सबसे पहले पोटेशियम का ही रिएक्शन चेक करते हैं। इसका बहुत सुंदर फ्लेम आता है बच्चों। देखो, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बर्निंग इन ऑक्सीजन। अब देखने में ना बहुत सिमिलर रहेंगे, देख रहे हो, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। देखने से इतनी जल्दी आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सोडियम है कौन सा पोटेशियम है, बट बड़ा इजी है कि कैसे करें। आप इनको एयर में अगर रख देंगे तो सोडियम किस कलर की फ्लेम देता है? व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन सोडियम वाज बर्न्ड? अभी देखा हमने, इट वाज गोल्डन येलो, है ना, गोल्डन कलर की फ्लेम आई थी। तो सोडियम जलने पे गोल्डन कलर देता है, ये हमें पता है, बट व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम ऑन बर्निंग, वो अभी हम देखेंगे कि जब पोटेशियम को आप अगर एयर में खुला छोड़ देते हैं तो देखिए ये पोटेशियम मेटल है। व्हेन पोटेशियम इज लेफ्ट इन एयर तो धीरे धीरे बहुत जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और पर्पल लाइलैक कलर की फ्लेम आएगी। ठीक है, तो देखो, सोडियम को खुला छोड़ा तो गोल्डन फ्लेम आई, पोटेशियम को ओपन में छोड़ने पे लाइलैक फ्लेम आई, और क्या रिएक्शन हुई? दिस वाज द रिएक्शन। देखिए, पोटेशियम आया, एयर में ऑक्सीजन थी, उससे रिएक्शन हुआ टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है K2O। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। नाउ सोडियम मेटल बर्न्स विद द गोल्डन येलो फ्लेम व्हाइल पोटेशियम बर्न्स विद द लाइलैक फ्लेम। ये पोटेशियम की बात हो रही है, पोटेशियम का कोई कंपाउंड नहीं बर्न कर रहा है, पोटेशियम ही पर्पल कलर के साथ बर्न करता है। ठीक है, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव दैन सोडियम, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। और पोटेशियम की फ्लेम याद रखनी है, बहुत सुंदर सा कलर है, दैट इज लाइलैक, विच इज वेरी मच इनटू फैशन आल्सो ना राइट नाउ। दिस कलर तुम भूल नहीं सकते हो, इस कलर को, बहुत अच्छा कलर है। एंड अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत रिएक्टिव हैं। अभी देखो, वी डिड नॉट असिस्ट दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर या कुछ भी, आपने बस पोटेशियम को खुले में रखा और उसने आग पकड़ ली। तो इसलिए पोटेशियम इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर ऑफ केरोसिन। केरोसिन में रखना पड़ता है। केरोसिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नहीं रिएक्ट करता पोटेशियम के साथ, तो केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं पोटेशियम को और सोडियम को भी। पोटेशियम बिकम्स एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर या एयर होगा आसपास तो पोटेशियम एकदम से एक्सप्लोसिव नेचर दिखा देता है, तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत उसमें आग लग जाती है। तो इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट विगरस रिएक्शन। कमिंग टू अ क्वेश्चन नाउ, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द कलर ऑफ फ्लेम। सोडियम की कलर था गोल्डन येलो, वाइल पोटेशियम का कलर था लाइलैक। ये सिर्फ याद करने के लिए है कि क्या क्या डिफरेंट कलर्स थे फ्लेम के, क्योंकि पूछ लिया जाता है ये भी, 1 मार्क MCQ में आ सकता है कि चूज द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ पोटेशियम। तो अब येलो, ग्रीन, गोल्डन, ये लाइलैक, तो आपको लाइलैक सेलेक्ट करना है पोटेशियम के लिए। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेटल नाउ। ये सब हमने जान लिया, पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, कौन से कलर की फ्लेम है। कमिंग टू सोडियम। सोडियम वैसे हमने देख लिया है, बट स्टिल एक बार को फिर से ओवरगो कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो सोडियम को जब आप एयर में छोड़ेंगे बच्चों तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा एंड सोडियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म। देखो, इन दोनों का सोडियम और पोटेशियम का जनरल फॉर्मूला सेम है ना, यहाँ भी Na2O बन रहा है बिकॉज वैलेंसी सोडियम और पोटेशियम की दोनों की 1 ही है। सो द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज Na2O और दोनों व्हाइट कलर के सब्सटेंसेस हैं। तो जब ये सोडियम को आप ओपन छोड़ेंगे तो इसका भी रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, सेम तरीके से होगा, वैसे ही फास्ट रिएक्शन होगा। द ओनली डिफरेंस इज द कलर ऑफ फ्लेम। कलर जो पहले लाइलैक आ रहा था अब वो कलर गोल्डन येलो आएगा। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन इजंट इट, बहुत सारे कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड सोडियम भी केरोसिन में रखा जाता है जस्ट लाइक पोटेशियम, बिकॉज ये भी एक्सप्लोसिव है इन ओपन एयर, तो इसको भी एयर से कॉन्टैक्ट नहीं करने दे सकते, इसको कवर करके रखना है, तो केरोसिन में रखा जाता है। वेरी नाइस, मूविंग ऑन। सोडियम और पोटेशियम हमने कर लिए जो हमारे सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब आते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। ठीक है, नाउ कमिंग टू एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करेगा। देखो, एल्यूमिनियम थोड़ा सा आपका लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ जाता है बच्चों। ठीक है, मतलब बीच में मैग्नीशियम कैल्शियम भी है, तो एल्यूमिनियम उनसे भी नीचे है। एल्यूमिनियम इज इन मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना, तो लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, इसके कैन्स बनाए जाते हैं, इवन एरोप्लेन्स में ये बहुत यूज होता है, बहुत काम आता है एल्यूमिनियम हमारे। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडा कैन्स, डोर, विंडो फ्रेम्स, एरोप्लेन पार्ट्स। एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करेगा फिर, कैसे रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम जो कि प्लेन्स में काम आ रहा है हमें। सो कुछ तो कम रिएक्शन करता है एयर से। अगर हम सोडियम का प्लेन बना दें तो वो प्लेन तो जलता हुआ जाएगा ना, अगर सोडियम कहीं भी प्लेन पे अप्लाइड होगा तो एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही जल जाएगा प्लेन। तो इसीलिए एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा कम रिएक्टिव है कंपैरेटिवली। तो अब देखते हैं,
एल्यूमिनियम हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है किस चीज़ की? वो ये होता है कि एल्यूमिनियम बेसिकली रिएक्ट्स ग्रेजुअली, जो एयर में ऑक्सीजन है उससे ग्रेजुअल रिएक्शन चलता रहता है, बैलेंस भी करेंगे हम साथ साथ, और बन जाता है Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर एज वेल, जो हमने पहले भी देखा था कि ये ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड होते हुए एसिडिक बिहेवियर भी दिखाएगा और बेसिक भी। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और नॉन रिएक्टिव है, तो ये ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म ऐड कर देता है। ठीक है, तो जब ये लेयर बन गई एक बार को, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद एयर, ग्रेजुअली ये लेयर बन गई, ऊपर का मेटल रिएक्ट कर गया, लेकिन जो नीचे है एल्यूमिनियम वो पूरी नीचे की लेयर बच जाएगी, क्योंकि बीच में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया है वो अब एरियल ऑक्सीजन से अब कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा। ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बन गया और ये एल्यूमिनियम है, तो ऊपर ऑक्सीजन अब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगी। ठीक है ना, करता है एल्यूमिनियम रिएक्ट, करता है बहुत ग्रेजुअली करता है। आप देखिए, नाउ लेट अस मूव ऑन। अब ऑब्वियसली अगर हम एल्यूमिनियम का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हटानी पड़ेगी। जैसे मैग्नीशियम पे से हम लेयर हटाते हैं वैसे ही एल्यूमिनियम पे से भी ये लेयर हटानी पड़ेगी हमें, इन केस वी वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ऑलराइट, तो NaOH यूज़ करते हैं इसको क्लीन करने के लिए। पहले NaOH में डिप कर देंगे, और ये रिएक्शन कौन सी है? हमने करी थी ये भी एसिड बेस चैप्टर में, Al2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट पानी में घुल जाता है, वो यहाँ पे घुल जाएगा, है ना। तो ऊपर की लेयर का रिएक्शन हो गया NaOH के साथ, वो लेयर निकल गई, धो दिया उसको हमने, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग द एल्यूमिनियम रिबन। ऑलराइट, इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन। एल्यूमिनियम मेटल बर्न करता है एयर में विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, ये भी फ्लेम के साथ ही बर्न करेगा, बर्न भी करेगा, ऐसा नहीं है बर्न नहीं करेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम आएगी जस्ट लाइक मैग्नीशियम। ठीक है, और रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो एक बार लेट अस हैव अ लुक एट दी एक्सपेरिमेंट की कैसे होगा। तो आप एल्यूमिनियम को जब लेके आएंगे तो देखो डैजलिंग वाइट फ्लेम आएगी। ठीक है, मैग्नीशियम की भी ऐसे ही आती है, तो याद रखना एल्यूमिनियम ऑल्सो बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, और बर्न करता है प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि बर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो ऊपर रिएक्शन है आपके सामने, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको जरा हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है कि 4 एल्यूमिनियम के एटम्स आए, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आए और 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। जस्ट द केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, इस इक्वेशन में कितने एल्यूमिनियम कितने मोल्स एल्यूमिनियम यूज हुआ और कितने मोल्स ऑक्सीजन? एल्यूमिनियम यूज हुआ था 4 मोल्स और ऑक्सीजन यूज हुआ 3 मोल्स। एज इजी एज दैट, बस बैलेंसिंग याद कराने के लिए सवाल था कि आप भूलो नहीं। ठीक है, व्हेनेवर यू गो इनटू द एग्जाम आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ये सब। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेटल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर थी एल्यूमिनियम के ऊपर वो किस चीज़ की थी? वो इसी ऑक्साइड की थी, क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन हुआ था, तो द फॉर्मूला विल बी Al2O3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन Al2O3। लेट्स सबमिट आवर आंसर एज Al2O3 ओनली, विच इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट मेटल। समरी हमने देख ली कि मतलब क्या हुआ, बस एल्यूमिनियम डार्जलिंग वाइट फ्लेम से बर्न करता है, वैसे उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक लेयर होती है जिसको हमें उतारना पड़ता है, द लेयर इज ऑल्सो ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट मेटल, ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका कॉपर को बर्न करते हैं जब हम एयर में तो क्या होता है? ओके, लेट्स सी। अब कॉपर का आपने अभी देखा था कि कॉपर बर्न नहीं हो रहा था, है ना, कॉपर के ऊपर एक लेयर थी, देखो कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे प्लेस्ड है ना, तो ये और कम रिएक्ट करेगा। व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर? कॉपर को अगर हीट कर रहे हो आप एयर की प्रेजेंस में तो ये काला हो जाता है कंटेनर, देखो इट बिकम्स ब्लैक, बिकॉज इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, है ना। सो लेट्स सी, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट टर्न्स ब्लैक। और ये क्या रिएक्शन है वो जरा मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो, कॉपर को जब आप बर्न करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो इट डज नॉट बर्न, इसमें फ्लेम नहीं आएगी, आपको जलता हुआ नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ गर्म हो रहा होगा और काला होता रहेगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विच इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। इसलिए हुआ ये काला क्योंकि इस पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ गई। ठीक है, ये चेंज था, इट विल नॉट बी बर्निंग विद द फ्लेम। अब देखो ऐसे जैसे आप बर्न करेंगे अगर तो वो ब्लैक कलर आता जाएगा सबके ऊपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस थिंग ओनली, हम एक बार और देख लेते हैं इसको। तो ये इक्वेशन थी, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि हम जानते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ओके, नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन कि जब कॉपर को आप बर्न करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सी चीज फॉर्म हो रही है जो ब्लैक कर रही है कॉपर को? Cu2O? नो, इट इज अ कॉपर ऑक्साइड बट इसमें कॉपर की वैलेंसी 1 है, ये वाला नहीं. Cu2O यस, Cu2S नो. Cuo है जो फॉर्म होगा when we try to burn copper basically. All right, so this is the correct answer. All right, moving on, हमने 2-3 metals अब सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर वी हैव कवर्ड. सो बच्चों हमने कौन कौन से मेटल्स के रिएक्शंस देखे एयर के साथ? पोटेशियम, सोडियम, जो कि काफ़ी क्लियर था कि वो आग पकड़ लेते हैं. पोटेशियम बर्न्स विद द पर्पल फ्लेम, सोडियम बर्न्स विद द येलो फ्लेम. देन कम्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. अब जरा उनको हम अलग से रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा. ऑल राइट, सो देखो कैल्शियम आपका सोडियम के नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली इट बर्न्स, है ना, मतलब बेसिकली ये भी रिएक्ट करेगा. तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. ओके, ये भी बर्न करेगा, नॉर्मल वैसे ही जलेगा. मैग्नीशियम की एक स्पेशल क्वालिटी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फॉर्म होता है व्हेन इट इज बर्न्ड इन एयर तो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, एक डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी, जो कि हम ऑलरेडी क्योंकि चैप्टर 1 में कर चुके हैं, सो ये हमने रिपीट नहीं किया इसके लिए. एंड कैल्शियम ऑक्साइड वाला भी रिएक्शन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका जो कैल्शियम का जो पानी से रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, वो उसमें हम नेक्स्ट सेशन में बेसिकली देखेंगे कि कैल्शियम वाटर से कैसे रिएक्ट करता है. सो व्हाट डिड वी कवर? वी कवर्ड पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन हाइड्रोजन के बाद आता है आपका कॉपर. ठीक है, इसके अलावा हमने ये वाले मेटल्स कवर किए इन विच वी फाउंड आउट कि पोटेशियम इज विगरसली रिएक्टिव, पर्पल कलर की फ्लेम. ठीक है, सोडियम इज विगरसली रिएक्टिव, गोल्डन येलो कलर्ड फ्लेम. कैल्शियम नॉर्मल है, रिएक्टिव है, नॉर्मली रिएक्टिव है, बर्न नहीं करना पड़ेगा आपको. ऐसे अगर आप कैल्शियम को ओपन में रखते हैं तो कैल्शियम आग पकड़ नहीं लेगा खुद से, वो सिर्फ शुरू के 2 के साथ होगा, ये विगरसली रिएक्टिव है. कैल्शियम मैग्नीशियम को आपको खुद बर्न करना पड़ेगा, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स. मैग्नीशियम के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है डैजलिंग वाइट फ्लेम. ये सेम एल्यूमिनियम के साथ भी है, एल्यूमिनियम को भी आपको बर्न करना पड़ेगा. तो ये आपके थोड़े से कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव थे पोटेशियम सोडियम से. देन हमने सीधा देखा कॉपर का. कॉपर बर्न नहीं करेगा, कॉपर की फ्लेम नहीं आएगी, कॉपर विल ओनली फॉर्म अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, तो ये था, दिस वाज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि एयर से कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल्स. नेक्स्ट सेशन में वील बी डूइंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर. अब बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट का पूरा ट्रैक रख रहे हैं, क्योंकि अब सारे सेशंस जो कि छोटे छोटे सेशंस हैं सारे रोज प्रीमियर हुआ करेगा बेटा. फॉर एवरी 30 मिनट सेशन विल बी प्रीमियर डेली. और आपको सीक्वेंस मेंटेन रखना है कि आप रोज एक सेशन देख रहे हैं, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द सेशंस. और अगर आपको लग रहा है मिस हो गया तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देख लेना कि कौन सा सेशन मिस हुआ है. ऑल्सो गो टू आवर ऐप, एक बार लर्न में जाके वीडियोज देख के देखो कि आपको कैसे, कौन से टॉपिक में समझ नहीं आया वो खोल के देखो. देन गो टू प्रैक्टिस, वहाँ पे आपको रेडीमेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ करके देखो, यू विल गेट सॉल्यूशंस एज वेल. इफ यू आर रेडी विद द प्रैक्टिस एज वेल तो फिर टेस्ट देके देखो, यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट एज वेल. जितना भी आपको जैसा लगे वैसा टेस्ट बना के यू कैन डू योर ओन टेस्ट. और जब आपको लगे कि अब मेरे को समझ में आ गया सब कुछ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ कहाँ नहीं, एंड दिस इज माई गोल, तो आप अचीव में जाके गोल सेट कर सकते हो कि मैं अभी B+ पे हूँ या A+ पे हूँ या A पे हूँ और मुझे A+ पे जाना है, एंड दिस इज द टाइम दैट आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू दिस. तो वो आपको हमारी ऐप ही खुद हेल्प कर देगी कि आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, क्या आपका प्लान होना चाहिए. एंड ऑल दिस इज फॉर फ्री, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना है कहीं भी. तो आज जाके एक बार ऐप भी एक्सप्लोर कर लो. ऑल राइट, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड वाटर. तो कल मिलते हैं बच्चों. Till then, thank you so much for joining me. I am Sushmita Sharma, your chemistry expert at Imbibe, and also keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.